हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट आई थिंक वीडियो में मैंने आप लोग से बोला था कि मैं थोड़ी सी अपनी बॉडी स्किनी चाहती हूं और इसलिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूं। और जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स डाली तो आप सब ने ये बोला कि सुगम देखने से हमें लग रहा है कि आपने 3 to 4 kg वेट लॉस किया है विद इन 7 to 8 डेज। बिकॉज जब आप मेरे 8 डेज के वीडियोस पहले के देखेंगे तो मैं थोड़ी सी हेल्दी लग रही हूँ, लेकिन इतना जब आप मुझे देखेंगे तो मैं थोड़ी सी स्किनी हो गई हूँ। तो जैसा कि आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि सुगम हमें फुल डे का डाइट बताओ, हमें फुल डे बताओ कि आप क्या करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ आज फुल डे अपना रूटीन शूट करूं। बिकॉज मैंने अभी मॉर्निंग ड्रिंक नहीं लिया है, मैंने अभी अपना जो है वो ब्रेकफास्ट मतलब कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं आज फुल डे रूटीन अपनी शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ और विद इन 8 डेज में अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आज फुल डे आप मेरे साथ रहने वाले हैं किस तरह से मैं चीज़ें करती रहती हूँ। यम्मी सी चीज़ें भी मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं स्किनी होने के लिए सिर्फ कुकुम्बर एंड ग्रीन वेजीज पे रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी और टेस्टी चीज़ें भी खाती हूँ। तो क्या है कैसे है चलिए दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करिए बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत अच्छी रील्स लेके आती हूँ। आपको आईडी शो हो रही है, साथ ही साथ मैं वहाँ पे अपनी पिक्चर्स अपडेट करती हूँ, क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ वो सारी चीज़ें अपडेट करती हूँ। तो टाइम को हाँ मेरा न्यू चैनल भी फॉलो करिए बिकॉज बहुत अच्छी फेशियल्स, मेकअप्स एंड हेयर केयर ब्लॉग्स, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो वहाँ पे उसको भी जाके फॉलो करिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल आज के टॉपिक की तरफ। छोड़ लेना है। फ्रेंड्स, त्रिफला जिसे आयुर्वेद में अमृत भी कहा जाता है, त्रिफला को आयुर्वेद में दूध के समान भी माना गया है, माँ के दूध के समान भी माना गया है। यदि आपके पास त्रिफला है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका सार यह है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है उसी तरह त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकता है। तो यहाँ पे मैं पतंजलि का त्रिफला चूर्ण ले रही हूँ और जिसकी कीमत 23 रुपये है। तो इससे सस्ता वेट लॉस का जरिया आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप वाटर ले रही हूँ। इसका मेज़रमेंट यही है। अगर आप 1 गिलास पानी ले रहे हैं तो आपको 2 गिलास पानी बाद में 1 गिलास और डालना पड़ेगा, उतना आप पी भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप ही पानी ले रही हूँ और अगर आप नाप से बोलेंगे तो ये 150 ग्राम पानी है, यानी कि 150 ml आपको पानी लेना है या फिर 1 कप। तो आपको यहाँ पे लगभग 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात भर ऐसे ही सोख करके रख देना है। रात भर इसको ऐसे ही रख देना है जैसे जो भी इसमें है वो अच्छे से इस पानी में सारे एक्सट्रैक्ट आ जाए और सब कुछ गल जाए। तो यहाँ पे मैं इसे रात भर के लिए ऐसे ही रख दूँगी। तो इसे आपको रात भर के लिए ऐसे ही रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसे एक पैन में डालना है और इसके बाद 1 कप वाटर आपको और लेना है और जो कुछ भी इसके नीचे बैठा है उसे आप स्पून की हेल्प से पूरा हिला के इसे अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इसे चढ़ा दीजिए और जब तक ये 1 कप ना रह जाए आपको धीमी आंच पे इसे रखना है। तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये 1 कप ना रह जाए, यानी कि 1 कप पूरी तरह से जल जाए। तो इसे आपको तब तक ही पकाना है। फ्रेंड्स, त्रिफला 3 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना होता है और यह हमारी आंतरिक सफाई को बढ़ावा देता है और जो भी हमारी बॉडी में जमाव या अधिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसे कम करता है और पाचन तंत्र और पोषक तत्वों के सम्मिलन को बेहतर बनाता है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद का यह त्रिफला जो चूर्ण होता है यह हमारे वात, पित्त तीनों दोषों को दूर करने वाला है और ये गुण दुर्लभ होता है और बहुत ही कम औषधियों में भी यह गुण। फ्रेंड्स, आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल चलते होंगे कि त्रिफला हमारे वजन को कैसे कम करेगा
और बहुत से लोग शायद इसकी बेनिफिट जानते भी हों, लेकिन मैं यहाँ आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि ये कैसे आपके वज़न को कम करता है। फ्रेंड्स, जब हम बहुत सारे जंक फूड या कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उसके लिए हमारे पेट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके द्वारा पेट में काफ़ी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और वह हमारी बड़ी आंत में जमा हो जाता है। और यह फंसा हुआ वेस्ट पदार्थ अनेक तरह की बीमारियों और कीड़ों को जन्म देता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और इसी से हमारे खून में टॉक्सिन अधिक पैदा हो जाता है। हालांकि ये चीज़ आपको सुनने में ना अच्छी लगे, लेकिन यदि आपका वेट कम करना चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना ज़रूरी होगा कि यदि पाचन तंत्र खराब होगा और आपका शरीर न्यूट्रिशन की कम मात्रा को कम से कम अवशोषित करेगा, चाहे आप जितना खाएं। इसके परिणाम स्वरूप आपको ज़्यादा भूख लगेगी और आपका वेट गेन होगा। इसके अलावा आप थकान महसूस करेंगे और किसी काम को करने में आपका मन भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो है वो 1 गिलास वाटर बचा है, तो अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। तो ये इस तरह से ही आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लींस करेगा। और फ्रेंड्स, वेट लॉस का सबसे पहला नियम यही है कि आपका पेट जो है पूरी तरह से सही होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार की कब्ज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ड्रिंक है वो रेडी है। आपको सुबह इसे खाली पेट लेना है और इसी तरह गरम गरम आप इसे पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इस बेसन के चिल्ले के लिए आपको चाहिए यहाँ पे भुने हुए चने। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है छिलका लगा हुआ हो, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स होता है। और बी कॉम्प्लेक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉट्स ऑफ फाइबर आपके पेट को कम करता है, बॉडी से चर्बी को निकालता है। इसीलिए जब आप बेसन का चिल्ला खाएं तो कभी भी मार्केट वाले बेसन का चिल्ला मत खाएं, मतलब मार्केट वाले बेसन का मत खाएं, क्योंकि वो चने की दाल का होता है। ऐसा नहीं है फायदा नहीं करता है, फायदा करता है, लेकिन वो आपको एक्सट्रीम वेट लॉस नहीं देगा। तो 2 चीज का ध्यान रखिएगा, एक तो चने का आपको चिल्ला खाना है, दूसरी चीज आपको छिलके वाले चने का चिल्ला खाना है। वो मैं आपको बताऊंगी भी कि इस तरह से आप भुने वाले चने ले आइए, एक कंटेनर में से स्टोर करिए। रोज आपको 2 चिल्ले लेने हैं, तो इतना इनफ है इस 2 चिल्ले के लिए। ये आपको लेना है। देन इसके बाद आपको 1 स्पून इसमें अलसी के दाने डालने हैं, फ्लैक्स सीड डालने हैं। और इसमें आप चाहे प्याज डाल लीजिए, इसमें आप चाहे कुछ चीजें और ऐड कर लीजिए। इसको उसके बाद आपको मिक्सी में चला देना है और पानी में भिगो के, मतलब मिक्सी में या तो पानी डाल के चला लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं जैसे ऐसे ही चला लेती हूँ। इसको बंद करके चला लेना है। उसके बाद पानी डाल के इसको 5 मिनट तक रखना है, ताकि जो इसके ग्रैन्युल्स है वो अच्छे से गल जाए पानी में। उसके बाद आप इसमें प्याज, मसाला जो भी रखिए, बस आपको सेंधा नमक लेना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप चिल्ला बनाइए। चिल्ला बनाने की रेसिपी मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वो सबको बनाना आता है। सिर्फ यहाँ मैं इसीलिए इंग्रेडिएंट्स पे बात कर रही हूँ कि किन किन इंग्रेडिएंट्स को आपको लेना है, क्योंकि अधिकतर वेट लॉस के लिए बेसन का चिल्ला बताया जाता है और मोस्ट ऑफ डाइटिशियन भी इसको प्रेफर करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी बेसन का चिल्ला लें तो भुने हुए चने विद उसके छिलके के साथ लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है बी कॉम्प्लेक्स का। अगेन मैं यही बोलूंगी। और आप भी जानते होंगे शायद चने के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं और लॉट्स ऑफ फाइबर भी है, तो ट्राई जरूर करिएगा। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 4 to 5 टमाटर लेना है। ये मैं एक लोगों की क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी लीजिएगा। मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, आप चाहे तो बड़े साइज़ के ले सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छे वॉश करना है और एक क्लीन पैन में आपको इसमें पानी डाल के इसे बॉईल करना है। और तब तक बॉईल करना है जब तक ये बीच से, यानी कि स्किन जो है वो आपको उतरती हुई ना दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जो स्किन है वो उतरने लगी है। तो आपको इसे तब तक बॉईल करना है जब तक अच्छे से स्किन टमाटर से अलग ना हो जाए। वो आपको पता चल जाएगा 5 से 10 मिनट में। तो आपको इसे तब तक बॉईल करना है। और इसके बाद आपको एक पैन में
और वो जो टमाटर है आपको उसे ठंडा होने के लिए रख देना है, उसकी स्किन को आपको पील ऑफ कर लेना है, देन आपको उसे मशीन में पीस लेना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि उसे ठंडा होने पे ही पीसिएगा, वरना मशीन से है जो हैंड ब्लेंडर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मिक्सर में उसे पीस रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, ठंडा होने पे पीसिएगा। मैं यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून देसी घी यूज़ कर रही हूँ, तो देसी घी ही यूज़ करिएगा, और ज़्यादातर लोग व्रत में देसी घी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग तीखा रखिएगा। मैं थोड़ा सा ठीक ठाक मीडियम उसमें तीखा खाती हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 तीखी मिर्च डाल रही हूँ, जो बहुत तीखी नहीं है, ठीक ठाक है। सो मैं इसमें 2 तीखी मिर्च डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो पल्प रेडी किया था, यानी टमाटर को पीस लिया था, आपको वो पीस के इसी कढ़ाई में डालना है और थोड़ी देर बॉयल करना है, यानी कि जब तक ये थिक ना हो जाए। आपको जिस भी क्वांटिटी में चाहिए उसमें आपको थिक करना है। 5 से 10 मिनट 5 मिनट लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा कम क्वांटिटी में है, तो आपको 5 मिनट लगेगा। धीरे आंच में ही करिएगा, थोड़ा सा थिक क्वांटिटी आपको खाने में भी बनेगा। आप चाहे तो पतला रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थिक खाती हूँ इसीलिए मैं थिक क्वांटिटी में ही इसे बनाती हूँ। इसके बाद आप जिसमें भी इसे निकालना चाहें, मैंने एक सर्विंग बाउल में इसे लिया है और एग्जैक्ट इतनी ही क्वांटिटी मैं रेडी करती हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं 5 टमाटर में इतनी क्वांटिटी रेडी हुई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग डबल कर सकते हैं, बड़े साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। इसके बाद गार्निशिंग करेंगे इसकी। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालूंगी, लेकिन अगर आप इसे नाइट में लेंगे तो प्लीज़ ध्यान करके 7 साढ़े 7 के बीच ले लीजिएगा। इसके ऊपर बिल्कुल भी मत करिएगा, और अगर लंच में ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे जो लो फैट वाला पनीर होता है, मैं वो वाला पनीर ले रही हूँ। आप अगर नॉर्मल पनीर अगर लंच में लेंगे तो नो प्रॉब्लम, या ये डिश आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। इसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ढेर सारा हरी धनिया डालूँगी, क्योंकि हरी धनिया का स्वाद और फ्लेवर और खुशबू मुझे पसंद है। आपके मन पर है, आप डालिए ना डालिए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल लग रहा है, और आप अपने लाइफ में खाने में जितना ज़्यादा कलर ऐड करेंगे, आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा अच्छे सिग्नल आपको देगी। इसे एंजॉय करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। काबुली चना, जिसे आप लोग छोले भी बोलते हैं, और ये मैं हमेशा बॉईल करके अपने फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोटीन स्नैक है आपके इवनिंग में। इस तरह से मैं डे बाय डे लेके आती रहूंगी कि मैं कौन सा स्नैक लेती हूँ। तो इसे मैंने अपने जो है एक बाउल में डाल लिया है। इसके बाद आपको इसमें डालना है ब्लैक सॉल्ट, बिकॉज ब्लैक सॉल्ट सबसे हेल्दी है, या फिर रॉक सॉल्ट आप डाल सकते हो, वो आपको पिंच ऑफ डालना है। आप ऐसे ही खा सकते हो, आप इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकते हो। जैसे कि मैं इसमें एक टमाटो डालूंगी, प्याज मैं नहीं डालूंगी बिकॉज मुझे कच्चा प्याज नहीं पसंद है। और अगर आप जो हरी धनिया, हरा मिर्च, जैसा भी खाना चाहो आप खा सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा इसे और देखिएगा खा के कि बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन हाँ, आप नॉर्मल सॉल्ट मत यूज करिएगा, बिकॉज इवनिंग है, और अब इवनिंग के टाइम से हमें जितना कंजप्शन हो सके सॉल्ट का कम करना है। तो मैं बिकॉज इवनिंग में जो सॉल्ट ले रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ब्लैक सॉल्ट लूंगी, या तो सेंधा नमक लूंगी, या फिर पिंक सॉल्ट लूंगी। हाँ, आप में से मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे कि मैम पिंक सॉल्ट कैसा आता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द पिंक सॉल्ट, इस तरह से आता है, और ये मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया है, जिसे आपको अपनी मिक्सी में ग्राइंड करना होगा, या फिर जब आप जैसे कोई भी रनी वाटरी वाली सब्जी में बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन पोहा वह में ये नहीं चलेगा। तो दिस इज द पिंक।
देखा, ये जो डिनर है ये मेरा रेडी है और आप इसमें 3 से 4 स्लाइसेस आराम से ले लो, मन हो तो 5 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फैट कटर डिनर जिसे हम बोलते हैं वो है, ये है। और मुझसे हर क्लाइंट, हर कोई ये कहता था, जैसे मैं ये डाइट देती थी कि सुगम हम इसे कैसे रखें या फिर हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे परचेज़ कर लो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरे खुद के पैसों से ख़रीदा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ अपना डिनर एंजॉय करने। तो गाइस, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको हाफ लीटर पानी चाहिए। मतलब ध्यान रखिएगा कि हाफ लीटर, कि मैं हाफ लीटर ही लेती हूँ, उससे कम नहीं लेती हूँ। तो आधा लीटर मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। ये जो मेरा मग है ये हाफ लीटर का है। और अब आपको क्या करना है, गैस को अपनी ऑन करना है और इस पानी को थोड़ा सा आपको गर्म होने देना है। इसके बाद आपको जो लूज़ वाली ग्रीन टी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रात में लूज़ वाली ग्रीन टी लीजिए। मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी लेती हूँ, लूज़ वाली। वो आपको लेनी है। यहाँ पे ये देखिए, ये लूज़ वाली है और शैशेड वाली मैं दिन में लेती हूँ। तो ये आपको 2 टेबल स्पून लेनी है, क्योंकि ये आपके कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करती है और इसीलिए मैं लूज़ वाली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपको 2 टेबल स्पून यहाँ पे लूज़ वाली ग्रीन टी लेनी। किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आपको इसी ऑर्गेनिक इंडिया की ही लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑर्गेनिक इंडिया की प्रेफर करती हूँ। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। आपको जो अदरक है विदाउट छिलका उतारे, आपको 1 इंच का टुकड़ा लेना है और ध्यान रखिएगा थोड़ी सी जूसी वाली लीजिएगा। अब आपको इसे ग्रेट कर लेना है, इसी में अच्छे से ग्रेट करिएगा। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी करके डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट इसका एक्सट्रैक्ट इसमें आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको एक लेमन लेना है, उसे कट करके इसका पूरा जो है जूस जो है उस मग में डालना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मग में आप या तो पहले थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेमन डाल लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। डायरेक्ट अगर आप उस ग्रीन कॉफ़ी को इस मग में डालेंगे तो आपका मग फूट जाएगा। मेरे साथ हो चुका है, 2 मग मेरे ऑलरेडी फूट चुके हैं। तो अब मैं जब भी करती हूँ तो या तो लेमन डाल लेती हूँ फर्स्ट, क्योंकि वो उसके जो टेम्परेचर के, ग्लास के टेम्परेचर को अच्छे से सेट कर देता है, कुछ भी नहीं फूटता है, ऐसा मैंने देखा है। या फिर आप थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून आप पानी डाल दीजिए। तो मैं लेमन डाल देती हूँ। आप अगर आपके पास स्क्वीज़र नहीं है और आप नहीं इसके नींबू को निचोड़ना चाहते हो तो आप जस्ट लेमन को ऐसे ही इसमें कट करके डाल दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मेरी जो ग्रीन कॉफ़ी है वो अच्छे से बॉयल हो रही है। 2 से 3 मिनट आप बॉयल होने को इसे टाइम दीजिएगा, बहुत जल्दी मत मचाइएगा। जब आपका बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए, आप अपनी गैस को धीरे करिए और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने दीजिए, ताकि अदरक का एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट सब अच्छे से इस चाय में आ जाए, यानी कि इस ग्रीन टी में आ जाए। क्योंकि अदरक को भी जूस निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पत्ती वाली है तो इसको भी इसके एक्सट्रैक्ट आने में टाइम लगेगा। तो 2 से 3 मिनट आप इसे बनाने में दीजिए। जैसे आप सबके मान लीजिए ये कर रहे हैं कि खाना सबको दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं सबको खाना वाना दे के, जस्ट आपने एक तरफ अपनी ग्रीन टी चढ़ा दी। इसके बाद अब मैं फिर से एक बार जो गैस को तेज कर रही हूँ, ताकि जो भी अगर ना हो तो चम्मच से मिला दीजिए। मैं चम्मच से नहीं मिला रही हूँ, जस्ट तेज कॉफ़ी करके सारी चीज़ों को एक बार फिर बॉयल कर रही हूँ, देन उसके बाद धीरा कर रही हूँ। और अब मेरी जो कॉफ़ी है वो लगभग नहीं, बनके रेडी हो गई है और अब मैं इसे स्ट्रेन करूँगी। तो अब आपको इसे स्ट्रेन करना है और आपकी जो ग्रीन टी है वो बनके रेडी है। और ये मेरा नाइट ड्रिंक है। और सच में जब भी मुझे मन होता है कि मैं लूज़ करूँ वेट 2 से 3 kg, मैं इसे पीना स्टार्ट कर देती हूँ और बहुत ही जल्दी मैं 2 से 3 किलो वजन अपना कम कर लेती हूँ, जब भी चाहूँ, जब भी मुझे लगता है अपनी बॉडी पर। सो फ्रेंड्स, देखा कि इस तरह से आपको अपना फुल डे जो है सेट करना है, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना है। बिकॉज अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, सिर्फ दूसरे के लिए ही टाइम निकालते रहेंगे, तो हमारी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। नो डाउट कि आप काफ़ी अच्छा करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करिए, तभी दूसरे लोग आपसे प्यार करेंगे। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए